प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए मैं प्रभु से निरंतर कामना करता हूँ। स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। दोस्तों, भगवान के विषय में न जाने कितनी बातें, कितनी अफवाहें, कितनी किंवदंतियाँ, कितने झूठ, कितने सच संसार में व्याप्त हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। बात यह है, हमें उनके मार्ग पे चलना है। बात ये नहीं है कि हमें उन सब बातों को समझना है, उन सब चीज़ों को समझना है। बात यह है कि हमें उनके मार्ग पे चलना है, और उनके मार्ग पे चलने का एकमात्र उपाय यही है, उनके चरित्र का श्रवणेंद्रियों से श्रवण आप पढ़ सकते हैं तो पाठन, और इन हाथों से, इन इंद्रियों से उनकी बनाई सृष्टि की, उनकी बनाई प्रकृति की, उनकी बनाई रचनाओं की कहीं कोई सेवा हमसे बन पड़े। यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं, पूरी रिसर्च के साथ कहता हूँ। साथियों, न जाने कैसे कैसे रास्ते, कैसे कैसे मार्ग दिखाने वाले आपको मिलेंगे। मैं देखता आया हूँ और बड़े अनुभव से कहता हूँ। ऐसे अरे क्या बात है, यहाँ तो तुम्हें भगवान मिल ही जाएंगे। नहीं मिलते। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान से मिलने का मार्ग ढूंढना कठिन है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, फिर कहीं नहीं ढूंढोगे, कहीं नहीं भटकोगे। भगवान जितने सरल हैं, अभी पिछले वीडियो में ही शायद हम बात कर रहे थे, उतनी सरलता कहाँ किसी में आ सकती है। बहुत कठिन है, बड़ी तपस्या होती है। भगवान को पाने के लिए ये कलयुग है, कलिकाल है दोस्तों। यहाँ आवश्यकता नहीं आप पहाड़ों में जाएं, आप हिमालय में जाएं और तपस्या करें, हजारों वर्ष बर्फ में बैठे रहें, या वो सब के लिए कलिकाल नहीं है। वो सतयुग में होता रहा होगा, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ होगा। कलयुग में आदमी को जीवन ही बहुत छोटा मिला है, और इसमें भगवान को ढूंढने निकले तो उन तरीकों से अगर ढूंढने निकले तब तो इम्पॉसिबल। परमात्मा को पाने का एक कितना सरल मार्ग त्रेता युग में भगवान राम ने समझाया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण लाडली राधिका जी ने समझाया। यदि तुम समझ जाओ, बात बन गई। एकमात्र हरि का सुमिरन, हरि के चरित्र का श्रवण, पाठन, मनन और उनके गुणों को धारण करना, प्राणी मात्र की सेवा, प्रकृति की सेवा, यही एक भगवान को पाने का मार्ग है। योग एक मार्ग हो सकता है, लेकिन योग को भी झुठला दिया। याद होगा, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में थे और उद्धव जी को उन्होंने भेजा था। उद्धव जी को बड़ा घमंड हो गया था अपनी योग शक्ति पे। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और योग में पारंगत। उद्धव जी उनके परम मित्र हैं, बहुत करीबी हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि आप गोपियाँ आपको याद करके रोती हैं, वो ब्रिजवासी आपको याद करके रोते हैं, तो आप उनको योग की शिक्षा क्यों नहीं देते? भगवान समझ गए कि हाँ, उद्धव जी को जरा अपने योग पे थोड़ा गर्व हो आया है, तो ठीक है उद्धव जी, आप जाइए, मैं आपको भेजता हूँ। आप जाइए और उन सब से कहिए कि वो मुझे याद करके ना रोएं, और
योग से मुझे सरलता से पाया जा सकता है। आज आप चाहिए आप समझा के आइए। उद्धव जी कहे थे क्या हाल हुआ, सुना होगा आप सबने। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उन्होंने एक नया ही पाठ उद्धव जी को जो पढ़ा दिया और जो लौटे थे, कोई हालत नहीं थी उद्धव जी की। दोस्तों, ना तो इस युग में हम तपस्या करने में सक्षम हैं, ना इस युग में हम पहाड़ों पे विचरने में और घर बार त्याग कर और ये मोह माया त्याग दें, संभव नहीं है। साफ मेरी बातें सीधी सरल होती हैं, लेकिन जो मार्ग ब्रिजवासियों ने, जो मार्ग उन ब्रिज गोपिकाओं ने, किशोरी जी ने उद्धव जी को समझाया, उस मार्ग को ही जरा अपना लिया जाए तो प्रभु को पाना कितना सरल है। आप देखेंगे, अनुभव करके देखना। सिर्फ प्रेम, जब प्रेम ही कर लिया तो फिर फॉर्मेलिटी कैसी। प्रेम आप जिससे भी करते हैं, याद रखना, फॉर्मेलिटी कैसी। प्रेम है तो है। आप जैसे हैं मैंने आपको स्वीकार लिया, मैं जैसा हूं आप मुझे स्वीकार लीजिए। प्रेम, तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। मैं कौन और तुम मेरे सामने बैठे हो तो फिर तुम कौन। प्रेम की परिभाषा आज तक कोई दे ही नहीं पाया है। ये कितना व्याप्त है, कितना विशाल, कितना विराट। इस सरलता से भी प्रभु को पाया जा सकता है। आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्या, मजबूरी है। किसके पास हजारों वर्ष का समय है जो जाए तपस्या करे, भगवान को पाए, फिर भगवान से बातें करे, भगवान को अपनी व्यथा सुना सके ना। एक आश्रय, अनन्याश्रय, अन्य कोई मेरा आश्रय नहीं, एक तुम आश्रय हो। सारी व्यवस्था तुमने की है, पैदा तुमने किया, पैदा होने से पहले दूध की व्यवस्था तुमने कर दी, जब दांत आए तो दूध खत्म कर दिया, स्वयं अन्न की व्यवस्था तुमने कर दी। हर व्यवस्था तो तुम करते हो, फिर भी हम पता नहीं क्यों भटकते, कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ उलझे हैं। अपने ही अभिमान में चूर। मैं तगड़ा हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास जैक एंड बैक है। तो यदि तुम्हें अपना ही अभिमान है तो चला के देख लो, लेकिन एक दिन तो आना शरण में ही होगा। और जब आ जाओगे तो फिर जब अन्य आश्रय ना होगा तब उनको महसूस करना। एक भाई ने प्रश्न किया था कि द्रौपदी जी तो भगवान श्री कृष्ण की सखी थी, बहुत नज़दीक थी, उनको अपना भाई, मित्र सब कुछ मानती थी, लेकिन द्रौपदी का अपमान हुआ सभा में। दुशासन केशों से पकड़ के खींच के लाया और वहाँ उनका वस्त्र हरण का, चीर हरण का भी प्रसंग आता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इतनी देर क्यों लगाई। बड़े परम संत से मैंने भी ये प्रश्न किया, तो जो जवाब मिला मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द्रौपदी को अन्य आश्रय था। उसे जब घटना का पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो द्रौपदी जी को अभिमान था कि धर्मराज युधिष्ठिर वहां बैठे हैं, जो धर्म की बात करेंगे, मेरा कहीं अपमान नहीं होने देंगे। अन्य आश्रय था कि यदि भीम जैसा महाबली वहां उपस्थित है तो मेरा अपमान कौन कर सकता है। अर्जुन जैसा धनुर्धर जो गांडीव उठा ले तो देवलोक भी कांप उठे। ऐसे मेरे पति हैं। बड़ा अभिमान था, आश्रय था। फिर चलो
वो लोग भी मजबूर हो गए तो भी आश्रय था। गुरुजन बैठे हैं, गुरु द्रोण कृपाचार्य वहीं बैठे हैं, ये नीति विरुद्ध बात थोड़ी होने देंगे। आश्रय था। बुजुर्गों पे भीष्म वहाँ बैठे हैं। आश्रय था जब हर तरफ से निराश्रित द्रौपदी हुई, तब एक आश्रय की शरण उसने ली कि हे मेरे कृष्ण, अब तुम ही हो और कोई नहीं है और कुछ नहीं। और फिर क्या देर लगी, चीर साड़ी वस्त्र के रूप में स्वयं भगवान विराजमान हुए। खींच, कितना खींच सकता है। मूर्छित होके गिर पड़ा वो बलशाली दुशासन। एक आश्रय की बात है साथियों। इसलिए कहता हूँ, फालतू प्रपंचों में, फालतू के पाखंडों में घुसने की बजाय प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रीति करो, प्रभु को चाहो, प्रभु को अपनाओ, प्रभु को अपना बना लो। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सबसे सरल मार्ग। और जिन चीज़ों से तुम डरते हो, भगवान नाम जापक का कोई शरीर का एक रोम भी कहीं कोई उखाड़ सके, मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ। मुझसे द्वेष रख के ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र से यदि कोई मेरा एक बाल उखाड़ सके, मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आश्रय अपने बल का नहीं है, मुझे आश्रय उस परमपिता परमात्मा का है, नाम जप का है। ये हम अपने बल से नहीं, लाडली लाल जी के बल से कहते हैं। तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है यदि आप भगवत आश्रय में हैं। हाँ, अन्य आश्रयों में आप तांत्रिकों की, मांत्रिकों की शरणों में, उनके चरणों में गिरे फिरते रहोगे तो कोई ना कहीं, और तो छोड़िए, वो खुद ही तुम्हारा बंटाधार कर देंगे। सत्य है, कटु सत्य है, और ये कटु सत्य बोलने का जो अंदर से बल मुझे मिलता है, ये उस प्रियलाल के आश्रय से मिलता है। साथियों, कहीं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मुझसे बलशाली है, मेरी लड़ाई हुई, दो मुक्के आप मार जाओगे, हो सकता है, हो सकता है। मेरे प्रियलाल कोई लीला करना चाहते हैं, मुझे किसी कर्म का फल देना चाहते हैं, कोई शिक्षा देना चाहते हैं, मेरी टांग टूट गई, बिस्तर पे लेट गया, बीमार हो गया, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और उनसे हर एक लीला के लिए स्वागत ही है, नाराज़गी किस बात की। वो करेंगे तो किस मेरे मंगल के लिए ही करेंगे, ये सच है। लेकिन अन्य इस संसार में कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे, हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा आश्रय है, एक आश्रय, भगवत आश्रय। ऐसा सोचिए, भरोसा कीजिए। भरोसे का नाम ही भगवान है। यदि भरोसा नहीं करेंगे तो भगवान सामने भी खड़े होंगे तो तुम नहीं पहचानोगे। और यदि भरोसा है, नामदेव जी ने कुत्ते में भी पा लिया था। बातें तो बहुत हैं, करते रहेंगे साथियों। आज इजाज़त दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके अंदर विराजमान उस परम शक्ति परमात्मा को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। जल्द मिलते हैं।